बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस जुमा सीरीज़ में हम बात करेंगे कि इन दिनों मुसलसल मुसलमान बच्चियों के मुर्तद हो जाने की और गैर मुस्लिमों से शादी के वाक़यात खूब सामने आ रहे हैं। अगर आप यूट्यूब उठा के देख लें या न्यूज़पेपर उठा कर देख लें तो उसके अंदर इस तरह के वाक़यात कसरत से पाए जा रहे हैं। हो सकता है कि इनमें से बहुत से वाक़यात मुबालगे पर मबनी हों, उनमें कोई सच्चाई ना हो, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी परेशानी और फ़िक्र की बात है। हम सबको इसके रीज़न्स पर, इनके असबाब पर गौर करने की बेइंतहा ज़रूरत है, ताकि जब हमें उसका रीज़न पता लगेगा तो फिर हम उसका हल निकालेंगे। और बेइंतहा ज़रूरी है कि पूरी संजीदगी के साथ हम इस तरह की चीज़ों पर गौर करें, उनके रीज़न्स तलाश करें और उनको हल करने की कोशिश करें। यहाँ तक कि हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया है कि हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में दीनी तालीम की बेइंतहा कमी पाई जा रही है, दीनी शऊर की कमी पाई जा रही है। हमारी औरतों में, हमारी लड़कियों में दीनी तालीम और तरबियत की तरफ जो है तवज्जो ज़रा कम है। इसी तरीके से उनके अंदर इस्लामी अहकाम और तालीमात भी उनसे वो मुतमईन नहीं हैं। जैसे निकाह और जायदाद के सिलसिले में, बेटियों के हुकूक़ के सिलसिले में उनको इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिल पाता है। इसी तरीके से मुसलमान जो लड़के हमारे हैं, माज़रत के साथ, उनके अंदर तालीम के एतबार से, तमीज़ के एतबार से, अखलाक के एतबार से बहुत कमी पाई जाती है। और नीज़ हमारे ख़ुद घर का जो माहौल है, हमारे जो समाज का माहौल है, जो हमारी सोसाइटी का माहौल है, वो बेदीनदार होता चला जा रहा है। इसी के साथ लड़कियां घर पे बैठी हुई हैं, उनकी शादियां देर से हो रही हैं। कहीं जहेज़ का मसला है, कहीं खूबसूरती का मसला है, कहीं ज़ात पात का मसला है। ज़ाहिर सी बात है, ऐसी सूरतों में हर इंसान का एक फ़ितरी तकाज़ा है, वो उस तकाज़े की तरफ जाएगा, फिर उसके लिए वो हलाल और हराम की तमीज़ भी भूल जाता है। आप देखेंगे कि मौजूदा ज़माने में फ़िल्मों, ड्रामों और नावल वग़ैरह के अंदर मुसलमानों की जो तस्वीर है, मुसलमानों की जो पर्सनालिटी है, जो उनकी पहचान है, उसको निगेटिव तरीक़े से और इस तरह गलत तरीक़े से पेश किया जा रहा है कि हमारे नौजवान नस्ल, ख़ास करके लड़कियां, वो उससे बहुत मुतासिर हो रही हैं। इसी तरीके से अगर आप गौर करें तो को एजुकेशन मौजूदा दौर की ज़रूरत है, मौजूदा दौर की मजबूरी है, लेकिन उसके अंदर बेजा आज़ादी ये उनके लिए और उनके घर वालों के लिए रुसवाई का ज़रिया बन सकता है। अज़ीज़ दोस्तों, हमारी मासूम भोली भाली बच्चियों को पैसों का लालच दे करके उन्हें जो है वरगलाया जाता है और वो धीमे धीमे इन दुनियावी चीज़ों के लालच में आकर फिर वो अपने ईमान जैसी कीमती दौलत खो बैठती हैं। ये तो कुछ रीज़न हुए, इस तरीक़े के और भी बेशुमार रीज़न हो सकते हैं। अब हमें करना क्या है? अब हमें करना ये है कि हम इन वाक़यात को रोकने के लिए हमें फ़ौरी तौर पर कुछ अमली इक़दाम करने होंगे। हमें ख़ास करके माँ बाप को चाहिए कि अपनी बच्चियों में बचपन से ही दीनी शऊर पैदा करें, उनकी बेहतरीन दीनी तालीमी अखलाक़ी तरबियत करें, उन्हें इस्लामी अहकाम की हिकमत समझाएं और इस्लाम के मामले में उन्हें मुतमईन करें। औरतों के लिए ऑफ़लाइन और ऑनलाइन कोर्सेज़ डिज़ाइन किए जाएं, दीनी तालीम और तरबियत के लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त किया जाए, कहीं दीनी इज्तिमा मुनाकिद कराया जाए जहाँ पर हमारी बहनों को, हमारी माओं को दीनी माहौल मिले और उन्हें समझने का मौका मिले कि इस्लाम हमसे क्या चाहता है और इस्लाम ने औरतों को कितने शानदार और क्या क्या हुकूक दिए हैं। इसी तरीके से समाज में उनके हुकूक दिए जाएं, उन पे जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए, उन्हें बताया जाए कि दीन और ईमान की कदर व कीमत क्या है और उन्हें दुनिया के लालच से, दुनिया के वक्ती सामान के लालच से निकाल कर, दुनिया के वक्ती ऐश वाली ज़िंदगी से निकाल कर आखिरत की फ़िक्र की तरफ उनको तवज्जो दिलानी चाहिए। मोहतरम दोस्तों, ये बहुत ही हसास मामला है, हमें इस पर फ़िक्र करने की ज़रूरत है, हमारे माँ बाप को फ़िक्र करने की ज़रूरत है, हमारे सोसाइटी वालों को फ़िक्र करने की ज़रूरत है। और एक ऐसा निज़ाम हम अपने घर से भी इसको शुरू कर सकते हैं कि हम अपनी बच्चियों पर पूरा फोकस करें और अपने मुआशरे और समाज के लिए हमसे जो बन
سکتا ہے، جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو فکر مند لوگ ہیں، وہ اس طرف کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔